स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज आप लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो गणित का पेपर है 2026 के लिए। ये प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से आपको सीख लेना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसका जो पहला प्रश्न है इसको समझाते हैं। तो सेक्शन ए में आपको प्यारे बच्चों जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये आपको दिए रहते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एक एक नंबर के होते हैं। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 15 का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो आपको 42 और 15 का जो एचसीएफ है ये बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है ये है, आपको जो विकल्प दिए हैं आपको इन्हीं विकल्पों का इन दोनों संख्याओं में भाग देकर देखना है। जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 3, तो 3 से भाग करेंगे 42 में, यहाँ से आएगा 3 एकन 3, 3 चौक 12, ठीक है, और यहाँ से आएगा 15। तो 3 का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा कट रहा है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आपको 240 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया है 240। पहले आपको 240 के जो गुणनखंड हैं इनको काट लेना है, ठीक है। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको इस तरीके से 240 के गुणनखंड को काट लेना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 2 लिखा हुआ है 4 बार, 1 2 3 4। तो इसको लिखना है 2 पे घात 4। 3 और 5 लिखा है एक बार, तो आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 3। इसमें आपको दिया है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हल करना है, ठीक है। इसमें आपको रखना है a1/a2, जहाँ से आपको मिलेगा 2/-4 बराबर v1/v2। तो आपको लिखना है 3/-6। आगे होता है c1/c2। तो c1 तो दिया है आपको प्लस का 5, लेकिन जब c2 का मान निकालेंगे तो 10 को लेके आना है इधर, तो हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो आपको लिखना है 5/-10। इसको हल करेंगे, यहाँ से आएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार ये सब कट जाएंगे तो इनको भी काट देना है, ठीक है। अब आपको मिलेगा -1/2, -1/2, -1/2। ये सभी बराबर हैं। जब बराबर होते हैं तो इनका हल होता है समपाती रेखाएं। तो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये है इसका करेक्ट आंसर। इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 4। द्विघात समीकरण 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल इसका सूत्र होता है c/a, ठीक है। तो इसमें c का मान है 5 और a का मान है 6। तो आपका जो आंसर बनेगा ये आएगा 5/6। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये है एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न है 5। इसमें आपको दिया है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो इसमें आपको निकालना है थीटा का मान। तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है √3, तो ये जो लिखा है ये होता है tan 60 का मान, ठीक है। इसमें आप देखेंगे
इसमें tan और tan समान है तो आपको थीटा का मान मिलेगा 60। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये है इसका करेक्ट आंसर। इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 6। इसमें आपको दिया है यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए पी तथा ए क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण पी ओ ए का मान होगा। 4 विकल्प आपको दिए हैं तो आपको निकालना है कोण पी ओ ए का मान। तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिया है एक बिंदु ए से, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ठीक है, और आपको दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त। तो आपको एक वृत्त इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। आगे आपको दिया है वृत्त पर ए पी तथा ए क्यू। तो ए पी, ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है पी, ये हो गया ए पी और ए क्यू। तो आपको इस तरीके से एक रेखा खींचना है, ये है आपका क्यू, ठीक है। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हैं। तो इसका झुकाव आपको दिया है, ये दिया है 80 अंश, ठीक है। वृत्त का केंद्र ये आपको लिखना है ओ, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको मिला देना है। तो आपको निकालना है कोण पी ओ ए। तो आपको इसमें निकालना है, तो आपको निकालना है कोण पी ओ ए। तो आपको ये वाला कोण है इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको जो पूरा कोण है इसको निकालना पड़ेगा। तो स्पर्श रेखाओं का जो कोण होता है ये हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। इसी प्रकार जो यहाँ पर कोण बनेगा स्पर्श रेखाओं का ये भी हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और आपको जो कोण ए है ये दिया है 80 अंश, ठीक है, प्लस जो ये वाला कोण है ये है ओ। तो आपको लिखना है कोण ओ बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ये होता है बराबर 360 के, ठीक है। आपको निकालना है कोण ओ। तो लिखेंगे कोण ओ बराबर, इसमें दिया है 360, आपको 90 प्लस 90 और प्लस 80 इन सभी को जोड़कर घटा देना है 360 में से। जब इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 260 अंश, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा कोण ओ बराबर 100 अंश, ठीक है। तो ये पूरा कोण है ये है 100। आपको निकालना है आधा कोण। तो आपको 100 का आधा कर देना है तो आएगा 50। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 7। एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है ये होती है 1। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 8। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये एकदम करेक्ट आंसर। इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 9। दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें आपको निकालना है बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपको बीच की दूरी का सूत्र है इसको लगाना है। तो ये होता है √x2 माइनस x1। तो ये है इसमें x1, ये y1, x2 और ये y2, ठीक है। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1। तो आपको लिखना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1। तो आपको लिखना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा माइनस का 2 और माइनस 2 का वर्ग आएगा 4 प्लस 4 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 2 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा √8। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें आप देखेंगे ये 2 लिखा ये हो जाएगा रूट से बाहर
तो इसका जो आंसर है ये आएगा 2√2। तो इसका जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 10। यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। जो प्रश्न 10 है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको एक मूल दिया है और दूसरा मूल ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो आपको जो मूल दिया है इसी मूल को आपको x के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा x², तो आपको लिखना है 1/2 का स्क्वायर, तो आएगा 1/4 प्लस आगे लिखा है 4 गुणा k और x का मान आपको रखना है 1/2 माइनस में दिया है 5 बराबर 0। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो इसमें 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 4 में तो ये भी 4 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 1, तो लिखेंगे 1 प्लस यहाँ से बचेगा 2k, तो आपको लिखना है 2k माइनस में 5 और बराबर में आपको लिखना है 0। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 5 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 2k माइनस 4 बराबर 0। आपको निकालना है k का मान, तो लिखना है 2k बराबर ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 4 में तो आएगा 2, तो आपको जो k का मान है ये प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 11। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान है। तो आपको इन सभी को जोड़ना है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 45। तो ये है इसका एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न 12 में आपको दिया गया है sin थीटा माइनस 1 और आगे आपको दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 12 में आपको दिया था sin थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको हल करना है तो आपको लिखना है sin थीटा माइनस 1, इसमें लिखा है sec थीटा, तो इसको लिख सकते हैं। तो sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा प्लस आगे लिखा है tan थीटा, तो इसका आपको लगाना है सूत्र, ये होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो ये लिखा हुआ है sin थीटा माइनस 1, इसका हर समान है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा और बट्टे में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे sin थीटा माइनस 1 और sin थीटा प्लस 1, तो इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का जो सूत्र है ये बन जाएगा। ये होता है a का स्क्वायर, तो a के स्थान पर है साइन, तो आपको लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है बी स्क्वायर, तो b के स्थान पर 1 है तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, बट्टे में लिखा हुआ है cos थीटा। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट्टे में लिखा है cos थीटा। ठीक है, इसमें से आपको माइनस चिन्ह को लेना है कॉमन, तो आपको लिखना है माइनस, तो इसमें से जो 1 है ये हो जाएगा प्लस का और साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बट्टे में लिखा है cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र cos स्क्वायर थीटा, बट्टे में लिखा हुआ है cos थीटा और ये लिखा है माइनस। ठीक है, इसमें आप cos से एक cos को काट देना है, तो यहाँ से बचेगा माइनस cos थीटा
तो इसका जो ऑप्शन सी है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 13। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रम से 32 तथा 35 है तो उनका माध्य का होगा। ठीक है, तो इसके आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो आपको सूत्र लगाना है माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। आपको बहुलक दिया है 35, ठीक है, और आपको माध्य दिया है 32। तो आपको इसे हल करना है। तो 35 32 का गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 64, 35 और 64 को जोड़ेंगे तो आएगा 99। इसमें आपको 3 से भाग करना है तो आपको मिलेगा 33। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है 33, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 14। यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉस 2 थीटा का मान होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिया है कॉस थीटा बराबर √3/2। तो √3/2 ये होता है कॉस 30 का मान। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कॉस से कॉस समान है तो आपको थीटा का मान मिलेगा 30 अंश। ठीक है, आपको निकालना है कॉस 2 थीटा। तो आपको थीटा का मान इसमें रखना है। तो आपको इस तरीके से लिखना है 2 गुणा 30। 30 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो आएगा 60। तो आपको लिखना है कॉस 60 का मान, तो ये होता है 1/2। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये है इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न 15 में आपको दिया है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो इसमें दिया है आपको 2 पासे, तो पासे में होते हैं 6 अंक, तो इसमें आपको दिए हैं 2 पासे। ठीक है, तो आपको गुणा करना है 6 का 6 के साथ, तो आपको मिलेंगे जो कुल परिणाम हैं ये हो जाएंगे 36। ठीक है, अब आपको इसमें दिया है कि 2 पासों से प्राप्त अंकों का योगफल कितना है 10। ठीक है, योगफल 10 लाने के लिए आपको 4 और 6 इनका योगफल 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 5 इनका योगफल 10 हो जाएगा और 6 और 4 इनका योगफल भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो संभावित परिणाम हैं ये आपको मिलेंगे 3। तो आपको लिख देना है संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 36 में तो आएगा 12। तो यहाँ से आपका जो आंसर है ये आएगा 1/12। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये है इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न 16 में आपको दिया है चित्र में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो आपको इसमें दिया है जो DE रेखा है ये BC के समांतर है। यदि AD बराबर 2.2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर है तो EC की माप होगी। ठीक है, तो आपको इसमें जो EC है इसकी माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न में आपको दिया है जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। ठीक है, जब DE BC के समांतर है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है AD बट्टे DB बराबर में लिखना है AE बट्टे EC। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है AE बट्टे EC। आपको AD का मान दिया है 2.2, तो इसको रखना है 2.2 बट्टे में लिखा है DB, तो DB आपको दिया है 3.3 बराबर में लिखा है AE, इसका मान आपको दिया है 1.8 बट्टे में लिखना है EC, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो इसमें दशमलव से दशमलव आपको हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 22/33 बराबर 1.8 बट्टे EC। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल करना है तो यहाँ से आपको मिलेगा EC गुणा 22
बराबर 1.8 गुणा 33। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो यहाँ से आपको लिखना है EC बराबर 1.8 गुणा 33। तो इसको यहाँ लिखेंगे 1.8 गुणा 33 बट्टे, ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी तो आपको लिखना है बट्टे 22। आपको इसमें 11 से भाग करना है तो यहाँ से आएगा 11 दूनी 22 और 11 तीयो 33। ठीक है, 2 से भाग करना है 1.8 में तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.9। तो यहाँ से आपको EC का मान मिलेगा 9 तिया 27 यानी कि 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन C है ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 17। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रश्न आपको दिया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो आपको एक सारणी दी गई है, इसमें आपको जो बहुलक वर्ग है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो एक ट्रिक है इसको लगाना है, आपको देखना है बारंबारता में सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो ये 8 है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको देखना है जो बहुलक वर्ग है ये है 30 से 40। तो इसका जो ऑप्शन A है ये इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 18। tan थीटा गुणा cot थीटा का मान होगा। ठीक है, तो tan थीटा गुणा cot थीटा का जो मान है ये होता है 1। तो इसका जो ऑप्शन B है ये है करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 19, 12, 15 तथा 21 का LCM होगा। तो इसमें आपको इन तीनों संख्याओं का जो LCM है ये ज्ञात करना है। तो जब इसका आप LCM निकालेंगे तो LCM तो आप निकाल ही सकते हैं, तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 420। तो इसका जो ऑप्शन B है ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 20। इसमें आपको दिया है यदि बिंदु 2,3, 4,K तथा 6,-3 संरेखीय हैं तो K का मान होगा। ठीक है, जब तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो इसमें आपको निकालना है K का मान। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो जब बिंदु संरेखीय होते हैं तो संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 कोष्टक में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, इसमें आपको जो बिंदु दिए थे प्रश्न में इनको रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको रख के हल किया है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको जो K का मान है ये मिल जाएगा 0। तो इसका जो ऑप्शन B है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में आपने सीखा क्लास 10th मैथ के जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न थे, इनको एकदम आसान तरीके से आपने सीखा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें।